बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले और इस मौजू पे कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया के एक एंकर ने तसलसल के साथ अपने आर्टिकल्स में और अपने प्रोग्राम्स में रियासत मुखालिफ और गैर मुल्की एजेंडे पे कार फरमा जो चंद अलहदगी पसंद तंजीमों के रहनुमा हैं उनको वो प्रोमोट करते रहे हैं। चुनाचे इस मौजू पे तो आगे जाके मैं आप लोगों के सामने तफसील पेश करूंगा, लेकिन पहले 1-1.5 मिनट का एक छोटा सा क्लिप है, वो सुनना ज़रूरी है और तब आपको सूरत हाल मुकम्मल तौर पे क्लियर होगी, ताकि वो ये ना कहें कि हम बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर दलील के इल्ज़ाम लगाते हैं और बात करते हैं। और ये क्लिप सुनने के बाद भी अगर किसी को कोई शुबा रहता है कि ये लोग गैर मुल्की एजेंट हैं जो बात कर रहे थे, यानी कि वो जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक मौसूफ़ है मामा कदीर, वो जो बात कर रहे हैं कि कैसे गैर मुल्कियों से वो गैर मुल्कों से वो इस्तेआनत तलब कर रहे हैं, मदद तलब कर रहे हैं, असलाह तलब कर रहे हैं, फ़ौज तलब कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर वो गैर मुल्की एजेंट नहीं है तो फिर ठीक है, गैर मुल्की एजेंट, फिर उसकी तारीफ़ तब्दील करनी पड़ेगी हमें, उसके डिक्शनरी में, पूरी दुनिया के डिक्शनरीज़ में अलग डेफिनेशन मुतय्यन करना होगी। खैर, पहले ये क्लिप सुन लीजिए नाज़रीन, उसके बाद आगे चलते हैं। अपने बुजुर्गों के साथ आप ये देख लें, सफ़ेद बालों वाला बामा अब्दुल कदीर बलोच, 72 साल इसकी उम्र है। अगर आपके लिए ये गद्दार है, ये दहशत गर्द है, तो फिर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाने वालों के लिए दहशत गर्दी जो है वो मुकद्दर बनी रही। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, मैंने पेज पर आ गए हैं। उनको ये पैगाम भेजा कि मोदी साहब आप अमली तौर पे हमारी मदद करें, ज़बानी बात न करें, आप हमें असला दे दें, आप हमें इस तरह की मदद दे दें। अल्ताफ भाई, जब तक के हम और आप इस वक्त इकट्ठे नहीं होंगे, सिंधी हो, मुहाजिर हो, पश्तून हो, बलोच हो, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूँ। भी हम इकट्ठे हो रहे हैं, सिंधियों से भी मेरी बात होगी, उनके लीडरशिप से, अल्ताफ भाई और मजदूर पश्तून से मेरी बात होगी, ये टेलीफोन पे राब्ते कर रहे हैं। Mama Khadir sees India favorably, but is not happy with the lip service being paid to the Baloch cause by the Indian establishment. मोदी साहब हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें, ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मारें। लड़ने के लिए हम खुद लड़ते हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और चर्चा की, उसको मैं हिंद बलोच फोरम के बनने और चलने की दिशा में इसलिए ऐतिहासिक मानता हूँ क्योंकि इससे पहले भी बलोच के मुद्दे पर या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर विषय को जानने वाले, समझने वाले व्यक्तिगत लोग तो थे, लेकिन वो एक मंच पर नहीं थे। आपने अगर करना है बलूचों की मदद तो ज़बानी न करें, उनको अमली करें, कुछ करके दें, हमें कुछ दिखाएं कि मैं इस तरह। इंदिरा गांधी के जमाने में मशरक़ी पाकिस्तान में आपने खुद की उनकी मदद की, अपने फौज भेजे, अपने टैंक भेजा, अपने हवाई जहाज भेजे, अपने जंगी जहाज भेजे, अपनी दूसरे मतलब ज़राए से आपने उनकी मदद की। हम सिर्फ आपसे वो ये सब कुछ नहीं मांगते हैं। हम आप नाज़रीन, ये आपने सुना, इसमें हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में मामा कदीर बलोच बैठे हुए हैं। हामिद मीर साहब हमें बता रहे हैं कि ये 72 साल का जो बूढ़ा है, क्या ये भी दहशत गर्द हो सकता है? आपको इससे भी खौफ है, रियासत को इससे भी खौफ है। यानी वो वाज़े तौर पे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो आर्मी है, मैं शॉर्टकट बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्राम्स में बैठ के खुलेआम इस तरह की बातें करते हैं तो हम क्यों इशारों किनायों में बात करें। तो उन्होंने वाज़े तौर पे पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पे इल्ज़ाम लगाया कि ये भी दहशतगर्द आपको लगता है। और उसके बाद मैंने आपको 3-4 क्लिप्स सुनाए मामा कदीर के कि वो क्या कह रहे हैं। आपने सुना कि वो कह रहे हैं कि आपने 1971 में जब फौज भेजी, जब असला भेजा, जो टैंक भेजे, जो गोला बारूद भेजा, जो हवाई जहाज़ भेजे,
ठीक है। तो मोदी साहब, आपने हमारी मदद करनी है तो ज़बानी कलामी आप बातें न करें, आप हमें ये जो है ना इस किस्म के फ़ौज भी भेज दें यहाँ पे बलूचिस्तान में, यहाँ पे आप असला भी भेज दें, टैंक भी भेज दें, जहाज़ भी भेज दें, अफरादी क़ुव्वत भी भेज दें, पैसे भी भेज दें, लड़ेंगे हम खुद। यानी कि आप कैसे खुद लड़ेंगे भाई, जब आप उनसे असला और जहाज़ और टैंक और फ़ौज उनके मांग रहे हैं। तो इससे बढ़ के आप मुझे बताइए, मैं बिल्कुल ये बात तस्लीम करता हूँ कि मामा कदीर बलोच के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, और ये भी एक फ़ैक्ट है कि जहाँ भी कोई फ़ौजी ऑपरेशन होता है, ठीक है, और हाइड आउट्स होते हैं कुछ दहशत गर्दों के, तो वहाँ पे जब वो ज़ाहिर है बमबारी करते हैं जहाज़ों के ज़रिए या हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए या गोलाबारी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो चंद मासूम लोगों की हलाकतें होती हैं। और ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है, इराक जंग देख लें, वियतनाम जंग देख लें, यानी कि मैं क्या बताऊं। और ये तो एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, बिल्कुल हो सकता है उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत सारे लोगों के हैं, PhD है यहाँ पे, यकीन करें वो नौकरियों के लिए दर बदर फिर रहे हैं और उनके घरों में मरीज़ पड़े होते हैं। तो दैट डजेंट मीन कि आप किसी गैर मुल्क को बराह रास्त आप इमदाद की अपील करें। और उससे भी बढ़ के आप मुझे ये बताएं कि सितम बलाए सितम यह है कि पाकिस्तान का जो जियो टीवी है और उस पर हामिद मीर साहब का जो प्रोग्राम है कैपिटल टॉक, आप उस पर वो बैठ के उनको ये भी कह रहे हैं कि ये दहशत गर्द नहीं है। तो फिर आप हमें एक काम कर दें कि डेफिनेशन आप लोग खुद ही मुतय्यन कर दें कि दहशत गर्द की तारीफ या जो अलहदगी पसंद है उसकी तारीफ़ क्या हो सकती है, उसकी क्या तारीफ़ हम मुतय्यन करें, क्या क्राइटेरिया, क्या स्टैंडर्ड मुतय्यन करें कि इससे बढ़ के तो आखिरी हद तक बगावत नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद भी जो है ना ये कभी आप देख लें कि माजी में ये किस किस्म के लोगों को प्रमोट करते हैं। ये जो एंकर है, हामिद मीर टैग जो एंकर है, कि मामूली लोग दर्जे के लोगों को बहुत बड़ा हीरो और बहुत बड़े लीडर्स के रूप में हमारे सामने ये लोग पेश करते रहे। और आज इन लोगों को, अलहदगी पसंद लोगों को, जो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान तो पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। दूसरे क्लिप्स हैं, मैं कौन कौन सा क्लिप सुनाऊँ, आप जाके मामा कदीर बलोच के यूट्यूब पे देख लें कि मामा कदीर बलोच के जो मुख्तलिफ बयानात हैं। तो खैर ये इंतहाई तअस्सुफ़ की बात है, अफसोस की बात है, और ये लोग, ये मैंने आप लोगों के सामने और आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझा है। इसके अलावा ये कॉलम है हामिद मीर साहब का 25 नवंबर 2013 का, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, मामा कदीर बलोच के हवाले से उनका कॉलम है 25 नवंबर 2013 का। तो उसमें वो लिखते हैं कि मामा कदीर ने कोई सड़क ब्लॉक नहीं की, उसने कोई धरना नहीं, बल्कि उसने 70 साल की उम्र में वो कर दिखाया जिसके बारे में हमारा कोई बड़े से बड़ा लीडर सोच भी नहीं सकता। मामा कदीर ने 27 अक्टूबर को कोयटा से लापता अफराद की बाजियाबी के हक में लॉन्ग मार्च शुरू किया। उसने 27 दिन में 730 किलोमीटर का फासला सिर्फ अपने बूढ़े कदमों पर तय किया और 23 नवंबर को कराची पहुंचकर दम लिया। मामा कदीर के साथ इस लॉन्ग मार्च में 12 औरतें और 8 मर्द शामिल थे, वगैरह वगैरह। और इसके अलावा वो कहते हैं कि जी कोयटा से खजदार शहर तक मामा कदीर को मुसलसल धमकियाँ मिलती रहीं, मीडिया भी उनके काफ़िले से दूर रहा। जब ये मुख्तसर काफ़िला वट पहुंचा तो यहाँ अख्तर मैंगन ने अपने साथियों के हमरा मामा कदीर का इस्तकबाल किया, ठीक है, और मामा कदीर आपस बढ़ते रहे। लेकिन मामा कदीर का इस्तकबाल जो है और लोगों का जोशो खरोश कई हुकूमती इदारों के मुंह पर तमांचा था, जिन्होंने अरबाब इख्तियार को ये खुफिया रिपोर्टों में ये बताया था कि मामा कदीर पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का एजेंट था, ठीक है। यानी खुफिया एजेंसियों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो ये हुकूमतों को रिपोर्ट दी कि ये खुफिया हुकूमतों का एजेंट है, तो ये उनके मुँह पर तमांचा था कि मामा कदीर के साथ जो लॉन्ग मार्च था, जो कोयटा से कराची तक उन्होंने पैदल किया था, उसमें लोग शरीक होते गए। ये इस तरह पोर्ट्रे करते रहे। ये हामिद मीर साहब, ये कॉलम है, मैंने आप लोगों को उसकी डेट भी बता दी, मामा कदीर हम शर्मिंदा है, 25 नवंबर 2013। और इसके अलावा बाकायदा उनके बेटे को उन्होंने शहीद कहा कि वो, और हालांकि उनके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम यह था कि वो बलोच रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए थे और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में वो शामिल थे। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने जैसे कि ये कहा कि ऑपरेशन के दौरान जहाँ पे होता है शिदत पसंदों के ख़िलाफ़ तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं ज़रूर, ठीक है, लेकिन उसका इट डजेंट मीन कि आप हथियार उठाना शुरू कर दें और दूसरे गैर मुल्की एजेंसियों को खुलेआम दावत देना शुरू कर दें और इस तरह के प्रोग्रामों में आप बिठा के उनको हीरोज़ के रूप में बताना शुरू कर दें। लेकिन उसके अलावा हामिद मीर साहब ने तो इस कॉलम में और भी अजीब किस्म की बातें की और किसी को भी नहीं बख्शा। यानी आप बताइए कि एक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के बुग़्ज़ और तआस्सुब में आपको इस कदर आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि आप बिल्कुल जो है ना अपने दलील की ज़बान से ही बाहर आ जाएं।
और लॉजिक की बुनियाद पर गुफ्तगू से ही आप गुरेज करने लग जाएँ। चुनांचे वो कहते हैं कि ये जो है ना वज़ीर आज़म हो, अदालतें हों, पाकिस्तान का जो है ना समाज हो, मुआशरा हो, ठीक है, और पाकिस्तान का मीडिया हो, ये सब के सब बेबस हैं और ताकत जो है वो चंद लोगों के हाथ में है। और मिसिंग पर्सनस पे कोई भी बात करना चाहे, मैं बात करना चाहूँ तो मुझे गद्दार कह दिया जाता है। अदलिया की बेबसी है, अदलिया वहाँ पे एक्शन नहीं ले सकती। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वो तमाम के तमाम जो है ना वो बेबसी का इजहार करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। और चंद जो उनके जो बताने का मकसद ये था कि बस चंद लोगों ने अपने इख्तियारात अपने ज़ात में मुर्तकिज़ कर लिए और पूरे सिस्टम को यरगमाल बना लिया है। ये हामिद मीर साहब के कालम का एक जिस्ट मैं आपको पेश कर रहा हूँ, जो यही कालम है। तो इसलिए मैंने आप लोगों के सामने पेश किया कि इस किस्म के जज्बाती कालम पढ़ के लोग वाकई बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि देखें किस कदर अच्छी बातें कर रहा है ये। लेकिन आप अवामा कदीर के वीडियो क्लिप्स मैंने सुनाए इसलिए है कि इससे बढ़ के आप मुझे बताइए कोई बगावत क्या हो सकती है, स्टेट के साथ क्या हो सकती है। और इससे भी बढ़ के ये कि हामिद मीर साहब लिखते हैं कि मीडिया भी उनसे दूर रहा, तो आपने तो अपने प्रोग्राम में स्टूडियो में ही उनको बिठाया हुआ था और आप दिखा रहे थे प्रोग्राम में उनको और हीरो के रूप में पेश कर रहे थे। लेकिन उस वक्त तो आपको तो किसी ने अगवा नहीं किया, ना किसी ने आपको उठाया, ना किसी ने आपसे कोई ये बात नहीं कि आपने ये क्यों दिखाया है। हालांकि करनी चाहिए थी ये बात, क्योंकि इस किस्म के बयान जो उनके सामने हैं वो कतन किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, उनके हल करने का भी एक तरीक़ाकार होता है। दुनिया में हर मुल्क में अपने शहरियों को मुख्तलिफ़ मामलात में रियासत से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, ज़रूर होते हैं। ये नहीं हो सकता कि सबका कंसेंसस डेवलप हो, लेकिन उसके लिए ये तरीक़ाकार कतन इख्तियार नहीं किया जा सकता। और इस किस्म के लोगों को लगाम डालना ज़रूरी है कि जो दूसरे गैर मुल्कों से कहे कि आप मोदी साहब आप उस तरह के वज़ीर आज़म बने जो 1971 में था, ठीक है, कि जिसने फ़ौज भेज दी, टैंकें भेज दी, जहाज़ भेज दिए, सब कुछ भेज दिया, ठीक है, और आप हमें सिर्फ ज़बानी और कलामी बातें कर रहे हैं। इसलिए मोदी ने एक बार खड़े होकर कहा था कि बलूचिस्तान के लोग हमें बुला रहे हैं तो हम कैसे न जाएँ, कैसे न जाएँ। तो उन्हीं के बयानात को और हरबियार मरी और बरामदाह बुक्टी के बयानात को बुनियाद बना के वो एक वावेला करते हैं और उनको इंटरनेशनल फोरम्स पे एक किस्म का एक किस्म की दलील मिल जाती है, या जो भी समझ लें, ठीक है। तो वो इस किस्म के वो करते हैं। और लेकिन अफसोस की बात है कि हम भी बैठ के इसको टीवी पे हीरोज़ के रूप में पेश करते रहते हैं। नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात होगी। आप सब लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपने दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब कामयाब, ना सिर्फ पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।